Okay, buffer is basically a memory area that stores data temporarily in software और हार्डवेयर। एक हम जितने भी हमारे हर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में नहीं होता, लेकिन मोस्टली जहाँ पे डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़े, वहाँ पे हम बफर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर में भी होता है, हार्डवेयर में भी होता है। ब्राउज़र की अपनी बफर होती है। जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जैसे प्रिंटर, खास तौर पे प्रिंटर की एग्जांपल चलेगी यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में बफर यूज़ होती है। और सो टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है। फायदा इसका ये होता है कि वो डेटा आप उस डिवाइस को या सॉफ्टवेयर को सेंड कर देते हो, फिर बार बार आपको रैम से डेटा सेंड नहीं करना पड़ता। सो एग्जांपल्स, buffers are used when downloading a movie from internet to compensate for the difference। ये हमने कर नहीं लिया था? बेटा ये हो नहीं गया था? सर हो गया था। ये हो गया था ना? और नीड ऑफ बफर ये हो गया था। नेक्स्ट। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, आ रही है बेटा, ठीक है। ओके, ये मेरे ख्याल में नीड ऑफ बफर यहाँ से कर लेते हैं। बेसिकली होता यह है कि हार्डवेयर डिवाइसेस हमारी बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं प्रोसेसर से। तो अगर हम बफर यूज़ नहीं करते, तो वो बार बार इंटरप्ट आता रहेगा डिवाइस की तरफ से या सॉफ्टवेयर की तरफ से। और जब इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर अपने सारे काम छोड़ के इंटरप्ट को हैंडल करता है, तो बार बार बेसिकली वो उसका काम रुकता रहेगा। इसलिए हम बफर को यूज करते हैं ताकि डेटा एक ही बार उसको भेज दें, डिवाइस को। फॉर एग्जांपल ये जरा डायग्राम देख लें। इनपुट अंडर प्रोसेसर कंट्रोल, ये डेटा स्ट्रीम ये बफर के अंदर स्टोर होगा, उसके बाद मेमोरी होगी, फिर आउटपुट के पास जाएगा। इसका फायदा ये है, इसको बार बार सीपीयू के पास नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बफर से ही डायरेक्टली डेटा उठा लेगा, जो भी प्रिंटर है या जो भी डिवाइस है। So buffers are used, for example, when streaming a video from the internet. This ensures that the video playback does not keep on stopping to wait for a data from the internet. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Now, बफर का साइज जो है वो मैटर करता है कि आप बफर का साइज कितना रखते हो और उसका इफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर, प्रोसेसिंग के ऊपर। So basically, buffers are essentially filled from the processor or memory unit, and whilst these are empty to the hardware device, the processor carries on with other tasks. तो बफर हो यूज हम इसलिए करते हैं ताकि आप जितना भी डेटा है आपका वो आप उसको सेंड करो, डिवाइस अपना काम करती रहे, माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करता रहे। तो अगर बफर का साइज ज्यादा होगा तो वो माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा देर अपना काम करता रहेगा और डिवाइस अपना काम करती है। फॉर एग्जांपल, आप प्रिंटर को अगर फॉर एग्जांपल 10 पेजेस प्रिंट आउट को देते हो और प्रिंटर का जो बफर साइज है वो सिर्फ 2 पेजेस का, तो इन दैट केस ये होगा कि वो हर 2 पेजेस के बाद वो इंटरप्ट भेजेगा कि मेरा बफर खाली हो गया, मुझे और डेटा भेजो। और तो इस तरीके से 5 साइकिल चलेगी। 5 साइकिल्स में आपके 10 पेजेस होंगे अगर 2 पेजेस की आपकी बफर है। वही अगर आप साइज इंक्रीज करते हैं बफर का, तो इन दैट केस ये होगा कि वो फॉर एग्जांपल मैं उसको 5 पेजेस कर देता हूँ तो सिर्फ 2 साइकिल्स में मेरा काम हो जाए। तो ये बेसिकली बफर का साइज इंक्रीज करने का फायदा होता है। बेटा ये क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें ये बेटा एग्जांपल है, ये प्रिंटर बफर की ये डायग्राम भी आ सकती है। मतलब डायग्राम ऐसे ही आती है कि सारे स्टेप्स आपको दिए होते हैं, आपने उसको नंबरिंग करनी होती है, डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं देते। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो सीक्वेंस में आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले एनी डेटा सेंड टू द प्रिंटर। फॉर एग्जांपल मैं जब एक प्रिंट की कमांड देता हूँ तो ये पहला स्टेप है उसका कि एनी डेटा सेंड टू द प्रिंटर, प्रिंटर को कोई डेटा सेंड करना है या नहीं करना। इफ नो द प्रोसेसर कंटिन्यूज विद इट्स टास्क, तो प्रोसेसर अपना काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देंगे तो उसके बाद क्या होगा, डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड इज सेंड टू द प्रिंटर बफर फ्रॉम द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल ये फाइल मैंने ओपन की हुई है, इसके 19 पेजेस हैं, ठीक है।
इसके 19 पेजेस है। तो जब मैं प्रिंट की कमांड दूंगा तो ये 19 पेजेस का डेटा इसमें से जितना बफर के अंदर जा सकता है, फॉर एग्जांपल 5 पेजेस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 पेजेस का डेटा उसमें चला जाएगा, तो उतना डेटा आपकी बफर के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंटेंट्स ऑफ द प्रिंटर बफर आर एम्प्टी टू द प्रिंटर एंड द डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। उसके बाद जो प्रिंटर के बफर है, प्रिंटर के बफर में से डेटा प्रिंटर के पास जाएगा और प्रिंटर उसको प्रिंट करना शुरू कर देगा। जी जी बेटा, क्या हुआ, किसने कहा कुछ? सर आप ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करें सर? यार ये लास्ट मैंने 2-3 दिन के नहीं किए, वो मैं कर दूंगा। तो वो मेरे पास सेव है, मैं कर दूंगा आपको। अच्छा जी, तो बेसिकली होता ये है, बफर के पास डेटा जाएगा, उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद वो चेक करेगा ऑल डेटा सेंड टू द प्रिंटर, के सारे पेजेस अगर तो एक ही बफर में पूरे आ गए थे तो ठीक है। तो ये इफ नो मीन वाई द प्रोसेसर इज एबल टू कैरी आउट अदर टास्क वाई द प्रिंटर बफर इज बीइंग एम्प्टीड, तो ये जब तक बफर का डेटा प्रिंट करता रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पेजेस का डेटा था तो एक एक पेज करके ये साइकिल चलती रहेगी, 5 दफा ये साइकिल चलेगी, ठीक है। अब इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर को तंग नहीं कर रहे, हम रैम को तंग नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, प्रिंटर अपना काम कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर अपना काम। When all the data has been printed, the printer buffer becomes empty. जब सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा बफर से, मतलब बफर जब खाली हो जाएगी, एंड इंटरप्ट सिग्नल इज देन सेंड टू द प्रोसेसर। उसके बाद इंटरप्ट सिग्नल सेंड होगा। इंटरप्ट सिग्नल हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी डिवाइस को फौरन किसी चीज़ की ज़रूरत है, अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत है, कोई डेटा चाहिए, तो वो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल भेज देता है। इंटरप्ट सिग्नल जब आता है तो माइक्रो प्रोसेसर सारे काम छोड़ के पहले इंटरप्ट को हैंडल करता है, ठीक है। तो जब बफर खाली हो जाएगी तो ये इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा, बफर एम्प्टी इंटरप्ट इसको कहते हैं हम। Now in that case, in this interrupt signal sent to request more data to be sent to the printer, और वो रिक्वेस्ट बेसिकली कर रहा है कि और डेटा है तो सेंड करें। और उसके बाद द करंट टास्क इज सस्पेंडेड व्हाइल द इंटरप्ट इज सर्विस्ड, जब तक इंटरप्ट सर्विस नहीं होती सीपीयू अपने सारे काम छोड़ देगा। उसके बाद ये साइकिल चलती रहेगी। जब उसने यहाँ से इंटरप्ट की वो रिक्वेस्ट भेजी, ये वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। वो चेक करेगा और डेटा है प्रिंट करने के लिए, अगर है तो और भेज देगा, नहीं तो आपका वो प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बफर का और एक इंटरप्ट का। बफर वो होता है जो टेम्पररी डेटा स्टोर होता है प्रिंटर के अंदर, जो भी आपने प्रिंट करना। इंटरप्ट सिग्नल आपके इसमें होते हैं, इंटरप्ट आपका जनरेट होता है एक जब बफर आपकी एम्प्टी हो जाती है, और एक जब बफर फुल हो जाती है। जो बफर फुल हो जाती है वो यहाँ पे नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। ये जब डेटा सेंड करता है ना बफर को, तो जैसे ही बफर फुल होती है तो उसको इंटरप्ट भेज देता है कि और डेटा सेंड ना करो, मेरी बफर फुल होगी। तो ये इंटरप्ट सिग्नल्स भी बीच में है और बफर भी है। तो आमतौर पे कैम्ब्रिज वाले टॉपिक ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं जिसमें एक दो टॉपिक्स कवर हो रहे हो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें आपके दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, बफर का भी और इंटरप्ट का भी। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में मिल जाएगी। बेटा ये क्लियर है? बेटा ये क्लियर है सबको? जी जी सर। सर। ठीक। अच्छा बेटा, ये एक्टिविटीज हैं इसकी, ये इसका सोल्यूशन आप लोगों के पास है, ये देख लीजिएगा। तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी एक सेक्शन हमारा रहता है लास्ट सेक्शन है हमारा। उसके बाद अगर बेटा कोई टॉपिक आप देखिएगा, कोई अगर रह गया हुआ कहीं पे, तो वो मुझे बता दीजिए। और बेटा अभी 2 लेसन हैं हमारे 3 दिन में, तो उसमें मेरा प्लान ये है कि एक लेसन में हम पढ़ लेंगे और एक में आप टेस्ट देंगे। सर ये वैसे टॉपिक आसान है। ये वाले टॉपिक ईजी हैं बेटा। ठीक है सर। हेलो। जी जी। वो सिर्फ चेक कर रहे थे। हमारा
ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले इसके डेफिनेशन जरा देख लें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एनी लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जैसे पाइथन थी, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। होते सर, ये तो आता है हमें क्या? सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पढ़ा हुआ है आपने? सर जी सर। इसका पता होगा, वैसे भी पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, इसमें वो ठीक है, आता तो बहुत अच्छी बात है। एक बार पढ़ लेते हैं, गो थ्रू कर लें, ताकि कुछ लिखने को सम टाइम होता है कि आपको पता होता है, लेकिन आप लिखने को दिया जाए तो लिखा नहीं जाता, वर्डिंग नहीं होती मेरे पास। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर होती है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होती सर हम आज पूछ रहे हैं, जरूरी है? है। जी जी, बहुत जरूरी है जी। हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो टाइप्स हैं, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली वो लैंग्वेजेस होती हैं विच प्रोवाइड लिटिल और नो एब्स्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बेसिकली वो लैंग्वेजेस होती हैं जो हार्डवेयर से क्लोज होती हैं। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ आप छुपा देते हो, हाइड कर देते हो, इररेलेवेंट चीज़ होती है, हाइड कर देते हो आप। तो लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली आप डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। तो जितने भी आपके ड्राइवर्स बनाए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सो low level languages are close to the hardware. Therefore these languages are not हेलो। port। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हेलो। आ रही है। सर मैं पूछता, वो जरूरी है तो भी करेंगे? यार जरूरी है ना, क्या मतलब है? नहीं, अभी हम इसी चैप्टर में करेंगे, आप बाद में करेंगे। क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थ्योरी है खाली। बेटा थ्योरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, इसमें लैंग्वेजेस नहीं करनी है हमने, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है हमने। जैसे थ्योरी ठीक है है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसकी टाइप्स हैं, इनका डिफरेंस आ जाता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो डेफिनेशन याद करनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करना है, डिफरेंस याद करने हैं, इसमें बाकी कोई इतना खास नहीं। Okay, low level languages are close to the hardware, therefore these languages are not portable. बेटा not portable means कि अगर आप प्रोग्राम किसी लो लेवल लैंग्वेज में लिखोगे तो आप उसको उसी मशीन में चला सकते हो या उसी मॉडल के में चला सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हो, लेट्स सपोज आप आईफोन के किसी मॉडल के लिए लिखते हो, तो वो प्रोग्राम आईफोन के उस मॉडल में ही चलेगा, ना उसके पुराने मॉडल में चलेगा, ना नए मॉडल में चलेगा, और ना किसी दूसरी डिवाइस में चलेगा। तो ये पोर्टेबल नहीं होती। अगर मैं फॉर एग्जांपल, पोर्टेबल का मीन्स प्रोग्राम को आप कहीं पे भी रन कर सको। सो रीजन ये है कि वो क्योंकि क्लोज टू द हार्डवेयर होते हैं, वो हार्डवेयर से रिलेटेड ही सारी इंस्ट्रक्शन होती है। तो जब मॉडल चेंज होगा तो हार्डवेयर भी चेंज हो जाएगा, हार्डवेयर चेंज होगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। लो लेवल लैंग्वेजेस की फर्दर टू टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट, जीरोस एंड वंस। तो ये बेसिकली इसको आप बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसमें दो डिजिट्स होते हैं, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 सिर्फ। तो ये जो प्रोग्रामिंग ठीक है सर। लैंग्वेज होती है, इसमें सिर्फ 0 1 यूज होता है। ये मशीन डायरेक्ट अंडरस्टैंड करती है, आपका कंप्यूटर प्रोसेसर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फास्ट भी होती है। लेकिन मुश्किल बहुत होती है, क्योंकि 0 1 में आप प्रोग्रामिंग करना इतना आसान नहीं होता। सो इंस्ट्रक्शन रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर कॉल्ड ऑपरेशन कोड्स। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है उनको हम ओपी कोड शॉर्ट में कहते हैं, या ऑपरेशन कोड कहते ठीक है सर। हैं। इसके एडवांटेजेस, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय, ठीक है, कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड। सेकेंडली फास्ट इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है तो वो उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी। ड्रॉबैक्स इसके, हार्ड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इसको समझना, याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 0 1 होते हैं। एंड डिफिकल्ट टू फाइंड एंड करेक्ट एरर्स, और अगर कोई एरर आ जाए तो वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है इसमें। क्योंकि इतना सिर्फ पूरे पेज पे, पूरी स्क्रीन पे 0 1 0 1 लिखा होता है, तो समझ ही नहीं आती कौन सा जीरो गलत लिख दिया, किस जीरो की जगह 1 लिखना था, 1 या 0 लिखना था। तो एरर फाइंड आउट करना इसमें मुश्किल होता है। एंड सेकेंडली पोर्टेबल नहीं होते, इसमें प्रोग्राम लिखेंगे किसी दूसरी डिवाइस पे नीचे। बेटा मशीन लैंग्वेज क्लियर है?
जी सर। पोर्टेबल नहीं है सर। जी बेटा। तो इससे क्या मतलब है कि पोर्टेबल नहीं है, मतलब आप तीन कैरी नहीं कर सकते क्या सीन? बेटा बेसिकली ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देती है डायरेक्ट। तो जब आप एक फॉर एग्जांपल मेरे पास डेल का लैपटॉप है, आपके पास एचपी का लैपटॉप है, तो मेरे हार्डवेयर डिफरेंट है, आपका हार्डवेयर डिफरेंट है, तो वो मेरा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में चलेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट हार्डवेयर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती ठीक है सर। है। नेक्स्ट वन इज असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज ऑल ऑपरेशन कोड्स ऑफ मशीन लैंग्वेज आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स एंड सिंबल्स कॉल्ड निमोनिक कोड्स। अच्छा बेटा इसमें एम एम साइलेंट है, एम साइलेंट है, निमोनिक कोड हम इसको कहते हैं। सो इसमें बेसिकली आप 0 1 को रिप्लेस कर देते हो निमोनिक कोड के साथ, वो लेटर एंड सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन सर के लिए मेमोनिक है या नेमोनिक है? बेटा एम साइलेंट है, ये साइलेंट है, एम सर साइलेंट है, तो ये नेमोनिक है, निमोनिक, नेमोनिक। निमोनिक, निमोनिक, ठीक है। अच्छा एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इजी टू लर्न है एज कम्पेयर टू 0 1। ये कोई अलग है, जैसे सूडो कोड्स होते हैं उसकी तरह ही क्या है ये? बेटा एक मिनट बताता हूँ। ये बेटा ये निमोनिक कोड्स होते हैं, ये इस तरीके से, ये 3 3 लेटर्स होते हैं सिर्फ। अच्छा, ये मूल स्टोव होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप प्रोसेसिंग के लिए आप HLT लिखोगे, अगर आपने ऐड करना है तो ADD लिखोगे, मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिखोगे। तो ये याद नहीं करने, लेकिन ये बस पता होने चाहिए कि ये निमोनिक कोड्स। सो बेसिकली एज कम्पेयर टू 0 and 1 ये थोड़ी सी इजी है, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें पूरा लिखना है आपने, इट इज इजियर एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि पाइथन आप लोगों ने यूज किया है, उसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, तो वो ज्यादा आसान है याद करना और समझना। एंड सेकेंडली इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है, वो आगे जाके देखेंगे। अब क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, असेंबली लैंग्वेज को समझ नहीं आएगी, तो जब आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे तो आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा 0 1। वो हम ट्रांसलेट नहीं करते, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो उसको ट्रांसलेट कर दे। ठीक। देन अगेन क्योंकि ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, तो ये पोर्टेबल नहीं है। ठीक है सर। ना रीजंस ऑफ यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। अच्छा बेटा ये सम कैम्ब्रिज में 2 3 बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की तो हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी गेम्स बनती हैं, एप्लीकेशंस बनती हैं, सारी हाई लेवल में बनती हैं। लो लेवल की समझ नहीं आती कि उसमें हम क्या लिखें। तो अगर लो ठीक है लेवल कहें या असेंबली लैंग्वेज कहें, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। सर लो हम- लेवल और सिंपल एक ही है। अ, बेटा असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की एक टाइप है, अच्छा। ठीक है। मशीन लैंग्वेज भी टाइप है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करता, वो 0 1 में कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करता, बहुत मुश्किल होती है। तो प्रोग्रामिंग जो करते भी हैं लो लेवल में, वो असेंबली में करते हैं। ठीक। सो बेसिकली टू मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, अगर आपने कोई हार्डवेयर फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स बनाने हैं तो वो उसके लिए यूज होगा। स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, कोई आपने मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें कोई मशीन इन्वॉल्व है, तो वो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। देन टू राइट कोड दैट डज नॉट टेक मच स्पेस इन प्राइमरी मेमोरी। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें से आपके पास प्राइमरी मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल वो सैमसंग मोबाइल थे, वो पुराने जो बटन वाले मोबाइल हैं, जी जी। उनकी मेमोरी 1 मेगाबाइट भी नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए ऐसी डिवाइसेस के लिए आप हाई लेवल में प्रोग्राम नहीं लिख सकते, क्योंकि हाई लेवल में लिखोगे उसका अपना साइज इतना ज़्यादा होता। तो जो छोटी डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपके ये टॉयज होते हैं, आपकी स्मार्ट वॉच, आप समझ स्मार्ट वॉच में तो खैर फिर मेमोरी ज़्यादा है, आपके टॉयज होते हैं, ड्रोन्स वगैरह होते हैं, इसमें प्राइमरी मेमोरी कम होती है, तो उसके लिए फिर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। देन राइट अ कोड दैट परफॉर्म द टास्क वेरी क्विकली, और अगर आपने फास्ट प्रोग्राम चाहिए आपको, तो फिर आप असेंबली लैंग्वेज पे लिखो। 3 4 रीजंस हैं जिनके लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा बेटा ये कुछ निमोनिक कोड के सिंपल दिए हुए हैं, ये याद नहीं करने, वैसे सिर्फ ये इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह के जब आपके करेक्टर्स आएंगे तो वो असेंबली लैंग्वेज होगी, ठीक है। क्योंकि ये 5 6 बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्होंने 3 प्रोग्राम्स लिखे
एक 01 की फॉर्म में, एक असेंबली लैंग्वेज में, एक हाई लेवल में। आपने सिर्फ ये बताना था कि असेंबली वाला कौन सा है, मशीन वाला कौन सा है, हाई लेवल वाला कौन सा है। ठीक है, तो ये ठीक है। याद, ये कितना इसकी मार्क्स का? निशानी है। कितना 3 मार्क्स। बेटा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, पास पेपर ठीक देखेंगे है। भी इसका। कौन से साल में? बेटा करेंगे ना, देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज हाई लेवल और सिंबॉलिक लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस, अच्छा बेटा जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, मशीन हो या असेंबली हो, दोनों का ड्रॉबैक है, कॉमन ड्रॉबैक है कि वो मुश्किल बहुत होती हैं, याद नहीं कर सकते आप, एरर फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। सो जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स विच आर इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसमें सिंपल, जैसे आपने पाइथन यूज की थी, उसमें सिंपल इंग्लिश के जैसे वर्ड्स हैं वही यूज हुए हैं, जैसे इफ है, एल्स है, और इसके अलावा प्रिंट है, इनपुट है, तो ये सिंपल आपके वर्ड्स हैं जो कि आप यूज करते हो। सो इनको हम सिंबॉलिक लैंग्वेजेस भी कहते हैं। एडवांटेजेस, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि सिंपल इंग्लिश होती है तो ये जरा समझने में आसान है। एरर्स कैन बी लोकेटेड इजीली, कंपाइलर खुद से काफी सारे एरर डिटेक्ट कर लेता है, वरना इसमें एरर फाइंड आउट करना इजी होता ठीक है। है। सॉरी, इट इज इजी टू डीबग अ प्रोग्राम। डीबग का मतलब बेटा, अगर किसी प्रोग्राम में एरर हो तो आपने वो एरर फाइंड करके रिमूव करना होता है। ये एरर लोकेट करना और उसको डीबग करना, ये दोनों जो है, ये दोनों मैंने ऐसे डिफरेंट किया चीज है। था। ठीक है। ठीक है। ओके, ड्रॉबैक्स, नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। कैसे? क्या हो गया है? सेल्फी कैसे? अच्छा बेटा, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता कंप्यूटर के लिए, और ये दूसरा, ये दोनों पॉइंट सेम है वैसे। तो उस, क्योंकि डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, इसलिए हमें उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। और बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन दीज लैंग्वेजेस आर स्लो एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। तो ये स्लो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। एक इसकी और भी इसका वो है, दैट इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी, इसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप लिखेंगे तो ज़्यादा मेमोरी आपको उसमें चाहिए। ये इसके ड्रॉबैक्स। अच्छा बेटा, ये जितने भी हमने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, इसमें डिफरेंसेस याद करने हैं। इनके डिफरेंस आ सकता है हाई लेवल लो लेवल का, मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकती है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर। अभी ऊपर हमने एक चीज दो बार पढ़ी है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अगर आप असेंबली में लिखोगे प्रोग्राम या हाई लेवल में लिखोगे तो आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। अब वो ट्रांसलेशन हम तो नहीं कर सकते, तो वो ट्रांसलेशन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम लैंग्वेज प्रोसेसर करते हैं। सो लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो वो बेसिकली हाई लेवल या मशीन लैंग्वेज को उसको ट्रांस सॉरी हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। इसका वाइस वर्सा नहीं होता, ऑपोजिट नहीं होता। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को वापस हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। तो ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते मशीन लैंग्वेज में जीरो और वंस होते हैं सिर्फ? हैं। जी बेटा, सिर्फ जीरो। Now, why we need language processor? Because computer can only understand machine language. That's why we have to translate. ये सिंपल है, क्योंकि हम कंप्यूटर को कोई और कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए हो। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, 3 टाइप्स हैं। अच्छा बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस देते हैं वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे देते हैं, कंपैरिजन दे देते हैं। तो वो ट्रू फॉल्स वाले थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और मैंने सारे पॉइंट्स कोशिश की है इसमें सारे ऐड कर दिए मैंने, जितने भी आपके उसमें पास पेपर में हैं। जो रह गए वो हम देख रहे हैं। 3 टाइप्स हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर।
Interpreter is basically a type of language processor that translates the statement in high level language one by one. बेटा एक तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है और दूसरा वन बाय वन, ठीक है। वन बाय वन मीन्स एक लाइन पकड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में जी मशीन लैंग्वेज में उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। अगर एक लाइन में गलती है तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट लाइन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक वो सारे के सारे एरर्स रिमूव नहीं होते उसमें। तो ये बेसिकली इसमें इंटरप्रेटर का प्रोसेस है। अच्छा, इंटरप्रेटर का फायदा भी है, नुकसान भी है, वो आगे देख लेते हैं। ये इसकी वर्किंग है। प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर कोई भी स्टेटमेंट लिखेगा, वो इंटरप्रेटर के पास जाएगी, इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करेगा 0 1 में और वो सीपीयू के पास जाएगी एग्जीक्यूशन। उसके बाद वापस प्रोग्रामर के पास आएगा, वो दूसरी स्टेटमेंट लिखेगा, फिर इंटरप्रेटर के पास जाएगी, फिर सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक सारा का सारा प्रोग्राम नहीं, ठीक है। एडवांटेजेस का ये है फास्ट रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द सोर्स प्रोग्राम, कि इसमें बेसिकली आपका रिस्पॉन्स जो है, जो भी आपने चेंजेस करनी है सोर्स प्रोग्राम में, वो बड़ा क्विक होता है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी, उसमें कोई गलती आ गई, उसी टाइम पकड़ी जाएगी, उसी टाइम पता चल जाएगा, आप करेक्ट कर। सो इंटरप्रेटर इज इजी टू राइट, तो वो लिखना जरा आसान होता है इंटरप्रेटर, और इसको ज्यादा मेमोरी नहीं चाहिए, ठीक है, ज्यादा मेमोरी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ड्रॉबैक है इसमें, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसर, ये लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। एंड प्रोग्रामर कैन नॉट राइट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एरर इज नॉट रिमूव, प्रोग्रामर अगली इंस्ट्रक्शन लिख नहीं सकता अगर पहला एरर रिमूव नहीं होता, ठीक है। और एक और भी इसमें लिख, इसमें प्रोग्राम नीड्स टू बी मस्ट बी ट्रांसलेटेड every time before execution। अच्छा, अब इसमें बेसिकली इंटरप्रेटर का ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, वो ये है कि आपको हर बार ट्रांसलेट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए। जब भी आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये फास्ट भी है, इजी भी है, सारा कुछ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बार बार ट्रांसलेट करना पड़ता है प्रोग्राम। Second type is compiler. अच्छा, compiler is a type of language processor that converts an entire program written in high level language into machine language। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखिएगा, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर जैसे कंपाइल का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, तो ये कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट वंस एक ही बार पूरा का पूरा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ट्रांसलेट करते हैं। सो कंपाइलर इज फास्ट इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपको बार बार एक एक लाइन करके नहीं करना पड़ता, तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन इसकी फास्ट होती है। सेकेंडली, प्रोग्रामर कैन राइट कंप्लीट प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज लेटर। उसमें ये भी है कि आप अभी अगर प्रोग्राम लिख लो, आप उसको ना ट्रांसलेट करो, बाद में कर लो, आप उसको सेव कर लो, और वो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इंटरप्रेटर में ये नहीं होता, इंटरप्रेटर में आपको एक एक लाइन करके लिखनी पड़ती है और पूरा प्रोग्राम आपको बैठ के लिखना पड़ता है। इसमें यह है कि लेट्स सपोज मैंने आधा प्रोग्राम आज लिख के सेव कर दिया, बाकी मैं कल आके कर दूं, तो इस तरीके से कंपाइलर में हो सकता है, इंटरप्रेटर में ये काम नहीं कर सकता। डिसएडवांटेजेस, चेंजेस इन द सोर्स प्रोग्राम इज नोन आफ्टर कन्वर्जन। अच्छा, चेंज इन द सोर्स प्रोग्राम, चेंज का मतलब बेटा अगर कोई एरर आ जाए तो आपको चेंज करना पड़ जाए, तो वो तब तक नहीं होता जब तक आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख नहीं लेते। आप लोगों ने पाइथन प्रोग्राम लिखे थे, वो कंपाइलर यूज करता है पाइथन, तो जी जब हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद हम रन की इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो फिर वो उसको जी सर, पहले कंपाइल, सेव करते हैं फिर run। जी बिल्कुल। तो फिर जब आप उसको रन करते हो तो पहले कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है, अगर कोई एरर आए तो वो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता, तो कंपाइलर जी बेसिकली पहले एरर फाइंड आउट करता है, तो वो आपको पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद पता चलता है। इंटरप्रेटर में यह है कि आपको हर लाइन के बाद पता चल जाता था। सो इट इज हार्ड टू राइट एंड डिजाइन, इसको लिखना डिजाइन करना जरा मुश्किल है। देन नीड्स लार्ज कंप्यूटर मेमोरी, आप इसमें ठीक मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है। देन एरर्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एरर्स आपको एंड में पता चलते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसका एक एडवांटेज और भी है,
हर बार आप बिफोर एग्जीक्यूशन आपको इसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, आप एक ही बार इसको करते हो तो ये आपकी सोर्स फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, ये एक बेटा पॉइंट है इसमें, इट क्रिएट्स सोर्स फाइल एंड ऑब्जेक्ट फाइल। 0 1 की फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बना देता है, तो इंटरप्रेटर ये नहीं करता। ठीक है, ये इसका एडवांटेज आप कह सकते हैं, इसी की वजह से आपको बार बार ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल आपकी बना देता है, तो वो 0 1 की फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है, आपको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। बेटा यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वन इज असेंबलर। अच्छा, ऊपर वाले दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के थे, अभी हमारी असेंबली लैंग्वेज रह गई है। तो ये बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर विच कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड। तो ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है, इसको हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रोसेस ऑफ असेंबलर इज नोन एज असेंबलिंग द सोर्स कोड। इस प्रोसेस को हम असेंबलिंग द सोर्स कोड कहते हैं। बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, फास्ट इन एग्जीक्यूशन है, close to hardware, therefore it is used to translate program written for hardware related programs। ये ऊपर असेंबली लैंग्वेज वाला ही एडवांटेज असेंबलर में भी आ गया। हार्ड टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर, नॉट पोर्टेबल, देयरफॉर वी नीड डिफरेंट असेंबलर फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो असेंबलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट असेंबलर जो उसको सपोर्ट करता हो वो इंस्टॉल करना पड़ता। हाई लेवल लैंग्वेज में ये इशू नहीं होता, आप कोई भी उसमें पाइथन है किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो वो चल जाएगी। बेटा ये क्लियर है? अच्छा बेटा, ये समरी है इसकी, ये जरा देख लीजिएगा, इसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं जो कि आपके पास्ट पेपर में जो उन्होंने सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, इसको जरा एक बार देख लीजिएगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के। ठीक है, कंपाइलर में एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है, इसमें नहीं होती, और असेंबलर में भी होती है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल वाला एक पॉइंट था जो कि अक्सर वो बुक वगैरह में नहीं लिखा हुआ। तो ये मैंने पास पेपर में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स ऐड किए हैं वो मैंने सारे इस टेबल में बना दिए हैं। ये टेबल पढ़ लीजिएगा, ऊपर वाला भी आपको वो ऊपर बस रीडिंग कर लेना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। इसमें मेरे ख्याल में आपके तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। An IDE is basically used by the programmers to aid the writing and development of programs। अच्छा बेटा, ये इन्वायरमेंट होती है बेसिकली आपका एक पूरा वो आपको सूट बना के दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेव C++ चला के दिखा देता हूँ आपको। ये C++ का कंपाइलर है, ठीक है, और ये इसकी IDE है। ठीक, तो इसमें आपके पास फीचर्स कौन कौन से होते हैं इसके? एक तो होता है कोड एडिटर। ठीक है, ये कोड एडिटर है, मैं यहाँ पे अपना जो भी मैंने कोड लिखना होगा वो मैं यहाँ पे कोड अपना इसमें लिख। ठीक है, तो ये तो इसका एक होता है पहला फीचर कि इसमें कोड एडिटर हो। ठीक है, सेकंड, ट्रांसलेटर। इसमें ट्रांसलेटर भी होता है यहाँ पे। एक ही आपको बेसिकली एक ही आपके प्रोजेक्ट में आपको सारी चीजें दे देता है। ये ट्रांसलेटर भी है इसमें, कंपाइलर। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कंपाइल कर सकता हूँ जब भी मैंने इसको कंपाइल करना होगा। जी, C++ का बेटा, पाइथन का भी ऐसा ही होता है, पाइथन का भी ऐसा ही होता है। मैं जरा ये इसलिए चला लिया, जरा इसमें फीचर्स ज्यादा है जरा। देन रन टाइम इन्वायरमेंट विद डीबगर। अच्छा, दूसरा बेटा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे ही प्रोग्राम लिखूंगा यहाँ पे, तो ये फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया। अभी मैंने इसमें एक एरर किया, जानबूझ के गलती की है मैंने। ठीक है, इसको सेव करेंगे और फॉर एग्जांपल हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे उसका डीबगर भी आ गया। ठीक है, ये नीचे उसका डीबगर है जो कि बेसिकली उसमें जैसे मैंने बताया था कि इसमें मैंने एरर किया है इसमें,
तो इसमें बता रहा है कि आपने इसमें एरर की। ठीक है, वो गलती क्या है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला मैंने, वो मैं डालूंगा तो वो ये इसको कंपाइल कर देगा। सो बेसिकली ये इसका डीबगर होता है, जो नीचे आपको डीबग करके एरर फाइंड आउट, एरर लोकेट करके देता है। नाउ नेक्स्ट, देन एरर डायग्नोस्टिक। एरर डायग्नोस्टिक बेटा होता है, ये आगे इसकी डिटेल देखेंगे, जो बेसिकली आपके एरर को साथ साथ सजेस्ट करता जाता है कि इसमें कोई गलती आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं डालता, इसमें एरर डायग्नोस्टिक, ये डीबग की नहीं, ऑप्शन है, ये कंपाइलर की ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो भी आपके एरर आएंगे वो आपके इसमें बता देगा। ठीक है, अच्छा इसमें समटाइम्स वो आपको हाईलाइट कर देता है, वो रेड अंडरलाइन कर देता है। सी प्लस प्लस में ये फीचर नहीं है, ये आपके पाइथन में है। ठीक है, ये वाला एरर डायग्नोस्टिक का, कि वो जो जैसे ही आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो वो उसको अंडरलाइन कर देता है, रेड या ग्रीन अंडरलाइन कर। देन ऑटो कंप्लीशन। ऑटो कंप्लीशन मीन्स, अगेन ये पाइथन में शायद वो इसका, ऑटो कंप्लीशन मीन्स कि जैसे आप लिख रहे हो तो वो आपको सजेस्ट कर देता है, आप टैब प्रेस करते हो वो पूरा का पूरा वर्ड टाइप हो जाता है। ऑटो करेक्शन मीन अगर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। देन ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रिटी टाइपिंग। प्रिटी टाइपिंग बेटा ये होता है, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है ब्रैकेट्स, और ये इसकी रेड कलर की है, ये ऊपर ग्रीन कलर का है, तो हर जो टाइप है ये ब्लैक कलर का है, तो हर टाइप को वो डिफरेंट कलर्स में लिखता है ताकि आपको इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये बेसिकली आईडीई के फीचर्स होते हैं, सारे के सारे फीचर्स किसी भी आईडीई में हो जरूरी नहीं है। विजुअल स्टूडियो में सारे के सारे फीचर्स मौजूद हैं, बाकी किसी में इतने खास नहीं है। जावा में है, जावा के आईडीई जो है वो बहुत अच्छा है। सर जैसे वो फोन के कीबोर्ड में ऑटो करेक्शन वाला सीन होता है, ये उसकी तरह। हाँ, इसमें ये भी बिल्कुल, ये ऑटो करेक्शन बिल्कुल वैसे ही। अच्छा ये बेटा देख रहे हैं, कोड एडिटर। अब ये इसी की आगे थ्योरी लिखी है। कोड एडिटर बेसिकली अलाउज अ प्रोग्राम टू बी रिटन एंड एडिटेड विदाउट द नीड टू यूज अ सेपरेट टेक्स्ट एडिटर। अच्छा ये बेटा आईडीई से पहले हमें नोट पैड पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, तो जरा मुश्किल होता था। तो इन्होंने अब ये है कि आईडीई में आपको कोड एडिटर सामने ही दिया होता है, आप इधर ही इसको ओपन करो, यहाँ पे कोड लिखना शुरू कर दो, दैट्स इट। ट्रांसलेटर, मोस्ट आईडीईज यूजुअली प्रोवाइड अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू एनेबल द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। तो साथ वो कंपाइलर भी साथ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसको ट्रांसलेट कर सकें। Runtime environment with a debugger is a program that runs the program under development and allows the programmer to step through the program a line at a time। सिंगल स्टेपिंग में आप कर सकते हो, ब्रेक आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। वो बेसिकली होता है बेटा, जब प्रोग्राम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए आपका, तो आप उसको, ये इसमें रिपोर्ट विंडो की ऑप्शन होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, ये आपका ब्रेक पॉइंट बन जाएगा, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ तक चलेगा, आगे नहीं चलेगा। तो इससे ऊपर नीचे तक जो भी एरर है वो आपको उसमें बता देगा। ये हम तब करते हैं जब आपके पास काफी जो बड़ी है प्रोग्राम, अगर आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो फिर ये हम उसमें ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर करके तो फिर हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, सर इसे हमारे सिलेबस में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हमारे सिलेबस में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। अच्छा अच्छा। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी इसमें कर सकते हो, पाइथन हम कर रहे हैं ना उसमें। अच्छा जी, तो रिपोर्ट विंडो इसमें होती है, दैट शोज द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट इन द प्रोग्राम। एक रिपोर्ट विंडो में आपकी सारी चीजें हो सकती हैं। दिस अलाउज द प्रोग्रामर टू सी इफ देयर आर एनी लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम एंड चेक दैट द प्रोग्राम वर्क्स एज इंटेंडेड। और उसमें यह है कि कोई लॉजिकल एरर वगैरह आ जाए तो आप ये, लेकिन बेटा बहुत एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जितने हमारे सिलेबस में प्रोग्राम्स हैं उसमें ये सारी चीजों की जरूरत है। Error diagnostic and error correction. Dynamic error checking finds possible errors as the program code is being typed, alerts the programmer at the time and provides a suggested correction. उसमें यह है कि कोई भी अगर आपकी वो गलती के चांसेस हों तो वो आपको हाईलाइट कर देता है, तो प्रोग्रामर ये है कि वो साथ साथ देखता रहता है, तो वो फिर ज्यादा एरर गलतियां नहीं होती। ये ऑटो करेक्शन जैसे मोबाइल में होती है बिल्कुल वैसे ही। देन ऑटो कंप्लीशन का मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स होते हैं, टेक्स्ट कंप्लीशन होती है, तो उसमें यह है कि आप एक वर्ड टाइप करते हो तो उससे वो आपको सजेस्ट कर देता है कि ये आपने लिखना है।
तो आपने वो माउस से क्लिक करो, वो सारा का सारा टाइप हो जाता है, टैब का बटन दबाओ तब हो जाता है। तो ये ऑटो कंप्लीशन आ गया। देन ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रीटी टाइप। ऑटो डॉक्यूमेंटर होता है बेसिकली टू एक्सप्लेन द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। ये जो कमेंट्स वगैरह हम करते हैं, कमेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती अगर ऑटो डॉक्यूमेंटर हो उसमें। और दूसरा प्रीटी टाइपिंग ये होता है कि डिफरेंट कलर आपके उसमें नजर आते हैं ताकि आपको वो मीनिंगफुल नजर आए तो। बेटा ये क्लियर है? अच्छा बेटा, ये आईडीई की ये जो कंपोनेंट्स है ना, फीचर्स हैं, इनके नाम याद कर लेना कम से कम। ठीक है, ये नाम याद कर लेना, आगे डिटेल एक एक लाइन तो मेरे ख्याल में इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा, कुछ ना कुछ लिख ही लोगे। मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ नाम ही पूछेंगे इसका। अच्छा ठीक है सर। बेटा ये क्लियर है? अच्छा अब आ जाओ उसके पास पेपर क्वेश्चंस पे। इस टॉपिक है इसमें ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अभी जरा पास पेपर क्वेश्चंस देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 था पहले, अब नहीं है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है सर। हेलो हेलो। जी जी। जी बेटा। अच्छा बेटा, अब इसमें जरा मुझे बताएं, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपने ये बताना है इंटरप्रेटर के लिए करेक्ट है या कंपाइलर के लिए। टेक्स वन इंटरप्रेटर स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर के लिए। इंटरप्रेटर। अच्छा जी चलो। क्या बुला रहे चलें जी, पहला वाला हो गया इंटरप्रेटर। दूसरा दूसरा कंपाइलर। जनरेट्स एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन, दूसरा कंपाइलर, ठीक है। तीसरा तीसरा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर। अच्छा ये ठीक है इंटरप्रेटर बेटा, कंपाइलर क्योंकि पूरा प्रोग्राम चलाएगा। कंपाइलर कंपाइलर। बेटा ये प्रोग्राम लूप्स वाला जो है ना, ये इंटरप्रेटर के लिए स्लो स्पीड, क्योंकि कंपाइलर एक ही बार पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर देगा, इंटरप्रेटर को बार बार ऊपर जाना पड़ेगा एक एक लाइन में, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें ये चीज दी हुई है, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, ये आपका कंपाइलर हो। कंपाइलर। कंपाइलर करता क्या है? बेटा हाई लेवल को लो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन कंप्लीट प्रोग्राम एट द सेम टाइम करता है। इंटरप्रेटर वन लाइन एट अ टाइम करता है। Now, again, next creates an executable file that runs directly on the computer. सर ये इंटरप्रेटर कंपाइलर कंपाइलर पूरा वो बेटा फिर एग्जीक्यूटेबल मशीन फाइल, लैंग्वेज। एग्जीक्यूटेबल फाइल कंपाइलर बनाएगा या असेंबलर बनाएगा, इंटरप्रेटर नहीं बनाता। मोर likely to crash the computer since the machine code produced runs directly on the processor. इंटरप्रेटर। कंपाइलर। इंटर इंटरप्रेटर बेटा, क्योंकि वो एक एक लाइन डायरेक्टली चला रहे हैं, तो अगर उसमें कोई ऐसा आपका ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी जो आपकी हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर दे, विंडो क्रैश कर दे, तो इसमें आपके चांसेस होते हैं। Now, easier to debug since each line of code is analyzed and checked before it is ये executed. भी इंटरप्रेटर क्योंकि ये लाइन भी इंटरप्रेटर है सर। Slow speed of execution of program loops. कंपाइलर। नहीं ये भी इंटरप्रेटर क्योंकि लाइन बाय लाइन हो गई स्लो हो गई। It's difficult to modify executable code since it is in machine code form. कंपाइलर। 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 इंटरप्रेटर बल्कि। इंटरप्रेटर है सर। अच्छा बेटा ये एग्जीक्यूटेबल कोड, सॉरी इसी में होता है, उसको एग्जीक्यूटेबल कोड इंटरप्रेटर तो बनाता ही नहीं है, कंपाइलर में ही होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल कोड इंटरप्रेटर नहीं बनाता, कंपाइलर ही बनाता। अच्छा जी, स्टेट व्हाई अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर इज नीडेड व्हेन रनिंग हाई लेवल प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। Sir, to interpret the language which the into machine language, assembly language to machine वाई language वाई में, वाई 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 ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए, वरना उसको वो लैंग्वेज समझ नहीं कंप्यूटर को। जी बिल्कुल, बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर, एक लाइन का आंसर है बस, ठीक है। गिव वन बेनिफिट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज।
जी वन सर बेनिफिट वो ऑफ इजीली इंटरप्रेट हो जाएगी। भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू राइट, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, जो भी आप इसमें लिखो। क्या हो रहा है? Give one benefit of writing program in low level language. फास्ट। ठीक है, फास्ट इन एग्जीक्यूशन। इसके अलावा इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी। और दो तीन एडवांटेजेस ऊपर हमने देखे थे। अच्छा बेटा, ये प्रोग्राम देखें, ये मैं कह रहा था। फॉर एग्जांपल ABC तीन प्रोग्राम्स लिखे हुए, आपने ये बताना है इनमें से असेंबली कोड वाला कौन सा है, मशीन वाला कौन सा है, हाई लेवल कौन सा है। असेंबली वाला कौन सा बेटा? बी सर। डी। मशीन वाला, हाई लेवल वाला? सी। सी और आखिरी ए। अच्छा जी, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग आइदर कंपाइलर इंटरप्रेटर द स्पेसिस। डैश ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर। डैश ट्रांसलेट्स लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबलर। कंपाइलर। बेटा कंपाइलर हाई लेवल को करेगा। डैश स्टॉप्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एज सून एज इंटरप्रेटर जाएगा इसको। गिव टू रीजंस व्हाई प्रोग्रामर चूज टू राइट कोड इन अ लो लेवल लैंग्वेज। ये ऊपर बेटा चार पांच रीजंस लिखी हुई थी हार्डवेयर से। स्टैंड इन फास्ट। नहीं बेटा, रीजन बतानी है इसमें, ठीक है। व्हाई वुड, अच्छा, टू राइट अ प्रोग्राम फॉर अ डिवाइस दैट हैज लेस मेमोरी, वो आप उसमें लिख सकते हो। और टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर मशीन डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, टू क्रिएट अ मशीन डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। ये दो तीन ऊपर चार पांच रीजंस लिखी हुई थी, ये सेम क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वो उसमें से आप कोई सी दो लिख सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्ड आइदर इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अच्छा बेटा, टिक करना है इसमें अगेन। Translate the source code into machine code all at once. कंपाइलर। एक ठीक है, ऑल एट वंस ये आपका उसमें क्या? और अगला होगा प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मशीन कोड। कंपाइलर। एग्जीक्यूटेबल फाइल कंपाइलर में ही बनती है। एग्जीक्यूट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम वंस इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। इंटरप्रेटर सर। Once translated, the translator does not need to be present for the program to run. सर ये मतलब कंपाइलर है। ये कंपाइलर है बेटा। इंटरप्रेटर में आपको हर बार ट्रांसलेट करना पड़ता है। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज प्रोड्यूस्ड। कंपाइलर। अच्छा बेटा, एक ना एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है, वो बंदा कहता है यार ये तीन इधर होगी हैं तो इधर दो होंगी। तो ये इस तरह का कोई सीन नहीं होता। समटाइम्स सारी की सारी ऑप्शंस वो कंपाइलर की भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के वो अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ठीक ये। है सर। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं स्टेट टू एडवांटेज। अच्छा बेटा, ये हो जाएगा। हो जाएगा। एडवांटेज लिखने दो हाई लेवल के, दो लो लेवल के। इजी टू वो फास्ट। हाँ ठीक है। उसके बाद फोर डिस्क्रिप्शंस आ गई, मैच द कॉलम आ गया आगे। नेक्स्ट, it is more difficult to debug the code since an error can produce many other associated errors. इंटरप्रेट। बेटा एरर फाइंड आउट करना किस में मुश्किल है, कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में? इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेट।
बेटा इंटरप्रेटर में एक ही लाइन होगी तो एरर फाइंड आउट करना ज्यादा आसान होता है। कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम होगा तो बहुत से एरर्स आ जाते हैं उसमें। सर इंटरप्रेटर हो गए इधर इधर नहीं। जी सॉरी। ओके, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लूप इज स्लोअर। स्लो किस में होती है? जी सर। लूप Slower की हो- एग्जीक्यूशन, लूप की एग्जीक्यूशन। It produces fast executable code that runs directly on the processor. compiler Compiler. It is easier to debug the code since an error is displayed as soon as it is found. compiler हाँ जी, क्योंकि एक एक लाइन होती है इसमें। जी। The programmer can use a high-level language to write a computer program. Explain what is meant by the term high-level language. तो हाई लेवल लैंग्वेज को बेटा डिफाइन करना है, एक आध उसका एडवांटेज बता देना। इंग्लिश लाइक वर्ड होता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, दैट्स इट। ठीक है सर, ठीक है सर। A programmer written in high level language, program written high level language is translated to machine code. This is so that it can be processed by the computer. Name one type of translator that can be used. अच्छा बेटा, किसी भी कंपाइलर लिख सकते हो आप, इंटरप्रेटर लिख सकते हो, लेकिन बी पार्ट में आपने उसका प्रोसेस बताना। ठीक है, कि वो एक एक लाइन करके करेगा या कंपाइलर लिखोगे तो वन गो में करेगा, वो सारा प्रोसेस उसमें। ठीक है, तो इसमें किसी भी कंपाइलर लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर लिख सकते हैं, आगे उसको डिस्क्रिप्शन उसके उसके लिखिए। अच्छा बेटा, ये स्टेटमेंट, बेटा ये स्टेटमेंट बता दें। It takes source code written in high level language, translate to machine code, it translate the whole source code. जी बेटा। ये इसका मसला। बेटा ये स्टेटमेंट बता दें किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पायलट कंपाइलर। ठीक है। अच्छा बेटा, ट्रू फॉल्स देखें। असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड्स। ये कौन Assembly language program do not need a translator to be executed. Assembly language is low level programming language. Specific to computer hardware. जी बेटा, assembly language specific to the computer hardware. बेटा लो लेवल लैंग्वेज है तो हार्डवेयर से रिलेटेड ही होगी। असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन कोड। बेटा असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड है। नहीं सर। false Is often used to create drivers for the hardware. सर आप ट्रू समझाइए। सर। ट्रू। ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड डिवाइसेस के लिए यूज होता है। अच्छा बेटा, ये इसके पास पेपर कुछ हमने इसमें प्रैक्टिस कर ली है, बाकी इसमें ये देख लीजिएगा। इसी तरीके से कंपाइलर इंटरप्रेटर की डिस्क्रिप्शन है। मैं सिर्फ इसको ओवरव्यू करने लगा हूँ, कुछ डिफरेंट हुआ तो देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन बेटा थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। प्रोग्राम उसने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, इसका मतलब कंपाइलर यूज होगा या इंटरप्रेटर यूज होगा? असेंबलर बीच में से निकल गया। He needs to send just the machine code for the program to his friend electronically. It is important that the program is executed as quickly as possible. Identify which translator will be more suitable for Dimitri to use. Explain your choice. अच्छा सर बेटा, कंपाइलर। कंपाइलर बेटा एक तो बिल्कुल कंपाइलर होगा। एक तो ये है कि उसने मशीन कोड उसको सेंड करना है, तो एग्जीक्यूटेबल कोड जो होता है वो आपका कंपाइलर ही जनरेट करता है। सेकेंडली, क्विक आपका प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो कंपाइलर ही आपका क्विक रिस्पॉन्स उसमें
प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फास्ट कंपाइलर में होती है, क्योंकि अगर लूप्स वगैरह होंगे तो इंटरप्रेटर उसको स्लो कर देगा। तो ये आपने उसका नाम लिखना है कंपाइलर का और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन का। ठीक है सर। ठीक। अच्छा बेटा, ये इसमें टिक वगैरह करना ये जरा देख लेना। अच्छा, एक सेकंड, ये वाला बेटा एक मिनट जरा देख लेते हैं। Three types of translator, assembler, compiler, interpreter use. Take the appropriate boxes to show which statements apply to each type of translator. Translates high-level language into machine code. सर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। ये कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों में होगा। ये जरा बेटा ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स ये छोड़ देते हैं, एक पे ठीक है टिक सर। करके, एक में टिक करके दूसरे को छोड़ देते हैं। तो ये वाली मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में होगा। ठीक है सर, आज के लिए बहुत है। ठीक है सर। ये वाला कंप्लीट कर लें, फिर बाकी खुद करते रहना। प्रोवाइड्स एरर डायग्नोस्टिक। ठीक है। अच्छा बेटा, बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। इसके बेटा आगे वाले जो पास पेपर कुछ क्वेश्चंस है वो जरा देख लीजिएगा। ये आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, मैं आज सेंड कर दूंगा। ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।